आपने कभी ये सोचा कि हम पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के तौर पर कौन सी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा गलत हैं? खासकर मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी में? बस एक शक की तरह क्या है जिसे हम पूरी तरह से गलत समझ सकते हैं? अ, खैर कुछ गलत समझने का एक तरीका ये हो सकता है, कोई खोई हुई सिविलाइजेशन, जैसे कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो मायंस के साथ-साथ मौजूद थी, कोई जो 10,000 साल पहले थी। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो या तो पूरी तरह मिटा दी गईं या अभी भी ओशंस के नीचे छिपी हुई हैं, जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती हैं। और हो सकता है कि हर कोई उनके अस्तित्व के बारे में जानता था, हर कोई उनसे इंटरैक्ट करता था। मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा उनके मोटिवेशंस का गलत अंदाजा लगाते हैं। मेरे टीचर शीली ने बहुत पहले मुझसे कहा था, मैंने बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं, मैं हमेशा नई चीजें सोचता रहता था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम वेस्टर्न यूरोपियन की तरह सोचना बंद नहीं करोगे और इन लोगों के माइंडसेट में खुद को रखने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम कभी कुछ भी सही से नहीं समझ पाओगे। मैंने हमेशा इसे दिल से लिया है। और जब भी मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी कल्चरल असम्पशंस से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। वो जैसे सोचते हैं, वैसे सोचने की कोशिश करना सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था। और ये बहुत अलग है। मायंस साइकिलिकल थे। वो पूरे सैक्रिफाइस को अलग तरीके से देखते थे। हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उनके लिए ये एक ऑस्टेयर असली सैक्रिफाइस था। ये लोग सिर्फ ऐसे नहीं थे कि अरे चलो सब साथ मिलकर उस आदमी को मार देते हैं जो हमें गुस्सा दिला रहा है। मेरा मतलब है वो अपनी पूरी क्षमता झोंक रहे थे। ये एक अलग मानसिकता थी। ये बर्बरता नहीं थी। ये उनके द्वारा किया गया एक सच्चा बलिदान था, एक नुकसान। और फिर उस पप्पी के पूरे रहस्य की बात, जो अंत में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगता है। ये वाली बात, मैं किसी दिन इसे सुलझाने वाला हूँ। इनमें से किसी एक दिन। अब वो पपी पॉटरी पर दिखने लगा। हर जगह पॉटरी पर। वो हर जगह था। मुझे ये किताब लिखनी ही होगी। ये अगला साल वो साल होगा जब मैं अपनी फैंग डेटी की किताब लिखूंगा। और इसमें एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड होगा। धन्यवाद। द पपी। रहस्य हल हो गया। मेरा मतलब है, ये सिर्फ ह्यूमर के मीम्स के जन्म जैसा भी हो सकता है। पता नहीं, फिर से कहूं तो ह्यूमर, आप नहीं जानते कि उनके जोक्स की नेचर क्या थी। ओह, ये भी एक दिलचस्प बात है। बहुत ह्यूमन फीलिंग है इसमें। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी साइड स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं पालेंके में माया लोगों के साथ काम कर रहा था, तो मैंने 3 साल शहर का नक्शा बनाने में बिताए। हर दिन मैं जंगल से होकर गुजरता था, और वे आपस में अपनी भाषा में बातचीत करते थे। सेल्टलेस उस ग्रुप की भाषा थी जिनके साथ मैं काम कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि वो बहुत मजाकिया लोग थे। उन्हें जोक्स बनाना बहुत पसंद था और वे चुटकुलों पर हंसते थे। लेकिन फिर उनमें से एक कुछ कहता और बाकी लोग आगे बढ़ जाते। हु हु! और आखिरकार मैंने पूछा, ये क्या है? आप लोग हमेशा ये हु हु आवाज क्यों निकालते हो? और उसने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक बहुत ही स्मार्ट चुटकुला बनाया। ऐसा था मानो उसने एक साथ 3 अलग-अलग बातें कह दी हों। ये एक समझदारी से कही गई बात थी और इस पे वो हंसते नहीं थे बल्कि अलग तरह से रिएक्ट करते थे। उनके पास एक खास साउंड थी, आ जब कोई कुछ सुपर क्लेवर कहता था। और फिर वो भी है जैसे बस स्मार्ट एक्सप्रेशंस। हाँ, विद और मैं इसके बारे में तब सोचता हूं जब मैं हायरोग्लिफिक ट्रांसलेट कर रहा होता हूं। जैसे यहाँ कोई खूबसूरत चीज लिखी हुई है, शायद एक कविता या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और मैं बस डिक्शनरी में देख रहा हूं कि इस शब्द का क्या मतलब है। शायद इस पूरे टेक्स्ट में डबल या ट्रिपल अर्थ भरे हुए हैं और असली मतलब सब टेक्स्ट में छिपा है। और मैं सोच रहा हूं कि वो कॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं जबकि असल में वो जीवन के सार की बात कर रहे हैं। हाँ, ये व्यंग्य भी हो सकता है। हो सकता है, जैसा कि सोवियत संघ में था, जब एक तानाशाह होता है, शायद एक बहुत शक्तिशाली राजा होता है, तब आप खुलकर बोल नहीं सकते थे। आपको उस बात को छुपाना होगा, जो आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो। तो आपको अपनी हम्म। असली बात को सबटेक्स्ट में छिपाकर कहना पड़ता था। और इन सब चीजों में माया सभ्यता की एक बहुत मजेदार सेरामिक थी। सेरामिक्स बहुत दिलचस्प होती हैं क्योंकि मॉन्यूमेंट्स एक तरह से टूटे हुए रिकॉर्ड हो सकते हैं। मैं राजा हूं। मैं इस समय पैदा हुआ था। मैंने इन लोगों को हराया। मैंने इस महिला से शादी की। मैं मर गया। लेकिन सिरेमिक्स हमें सिर्फ मिथक कथाओं तक सीमित नहीं रहकर उनसे कहीं आगे की बातें भी बताएंगे। और एक ऐसा था जिसमें एक खरगोश मर्चेंट गॉड को देख रहा था और कोई भी उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट नहीं कर सका। और आखिरकार एक ईस्टर्न यूरोपियन, असल में एक यूक्रेनियन आदमी ने इसे ट्रांसलेट किया। और खरगोश मर्चेंट गॉड से कह रहा था कि नीचे झुककर मेरी ऐस सूंघो। और हमें लगा, ओह, हमें तो कोई शानदार माइथोलॉजी पीस की उम्मीद थी। लेकिन नहीं, इसका मतलब निकला नीचे झुककर मेरी ऐस सूंघो। यही तो ह्यूमन है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ह्यूमन नेचर बदलती नहीं है।